तुम और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और यही संकेत पूरे प्रदेश के शिक्षकों की तरफ से मैं माननीय मिश्रा जी आपसे मैं कहना चाहता हूं कि पूरा प्रदेश यह साइकिल को पंचर कर देगा। यह पूरा प्रदेश यह साइकिल अब नहीं चलेगी, यह साइकिल पंचर हो जाएगी। यह पूरा प्रदेश का आज 20 लाख शिक्षक प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेज तक, मदरसा से लेकर के संस्कृत विद्यालय तक, प्रबंधकों के परिवार तक, अगर एक घर में 5 वोट है, हम ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं, अगर 5 वोट है, अगर 5 वोट दे दिया तो प्रदेश का 1 करोड़ वोट पूरी तौर से बहुजन समाज पार्टी के हाथों में चला जाएगा, बहुजन समाज पार्टी को दे देगा। विद्या गौतम जी ने आपके बीच में रखा। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमने आप लोगों से कहा था कि कानपुर से एक ऐतिहासिक ऐलान होगा। आप जानते हो कि हम लोग किसी पार्टी के नहीं, यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ और राजनीतिक संगठन जो शिक्षकों के हितों के लिए, जो बच्चों के हितों के लिए, जो विद्यालय के हितों के लिए संघर्ष करता है, हम उनके हितों के लिए संघर्ष करके न्याय दिलाने का काम करते हैं। आज कौन सी जरूरत पड़ी कि हमारे तमाम प्रबंधक, प्रिंसिपल और शिक्षक जब हम उनसे मिलने जा रहे थे तो हमसे यही कहते थे कि बागी जी, अभिमन्यु जी, रंजना मिश्रा जी बैठ जाइए आप लोग, कि सब पूछते थे कि क्या आप बहुजन समाज के हो गए, आपने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया है? हमने कहा नहीं, हमने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर दिया, मैं बहुजन समाज पार्टी का वोट नहीं गया। लेकिन याद करो, जब मैं दर्द देखता हूँ, एक बार गोरखपुर के अंदर एक घटना हुई थी और जब पेपर में छपा कि मानवता संसार हुई तो मैं वहां पहुंचा और जब मैंने अपनी आंख से देखा और जाना तो मुझे लगा कि हमारा शिक्षक इंडिया में है, एक इंटर कॉलेज में टीचर का बना। दुर्भाग्य था उनका कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई, वो दवा नहीं करा पाए और पत्नी दुनिया से चली गई। वो जाकर के कॉलेज में पढ़ाते थे और 2 बजे के बाद आते थे तो फेरियां लगा करके अपने परिवार का खर्च होकर करते थे। बड़ी उनकी बेटी थी, इस पर मैं ऐसा गजब गाया कि उस मास्टर साहब की तबीयत खराब थी और जब उनकी तबीयत खराब हुई, बेटी कहती थी कि पापा अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, आपको दवा भी मैं नहीं करा पा रही हूँ, आप आदेश कर दीजिए, मैं दूसरे के घरों में जाकर के बर्तन साफ करूं और उसे जो कमा के लाऊंगा उससे कम से कम घर को रख होगा। टीचर रोते हुए कहा, बेटी मैं शिक्षक हूँ, मेरा सम्मान चला जाएगा और तुम अगर दूसरे के घर में बर्तन साफ करोगी तो लोग मुझे क्या करेंगे। और 3 दिन के बाद वो शिक्षक दम तोड़ दिया। और जब वो बिटिया मोहल्ले में लोगों के यहाँ जाती थी कि जब मेरे पिताजी दुनिया में नहीं है, उनका दाह संस्कार करना है, और जब वो गई तो जिसके पास पैसा नहीं होता है, उसका कोई नहीं होता है, उस मोहल्ले का एक आदमी भी वहां नहीं आया कि आकर के चल करके कम से कम दाह संस्कार कर दे। जिस ठेले पे ठेलियां लगाते थे वो बहन उसी ठेलिया पर छोटा बच्चा तैयार हुआ, कहा बहन कोई नहीं तैयार है तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जो उनके फटे पुराने कपड़े थे उस ठेले पर उसी पर कफन के रूप में ऊपर से ढक दिया और ठेले को लेकर के श्मशान घाट पे गई। और जब श्मशान घाट पे गई तो श्मशान घाट पे जाने के बाद उसके पास लकड़ी के भी पैसे नहीं थे, लकड़ी भी नहीं मिली। जो मिट्टी का तेल जलाती थी उसी मिट्टी के तेल गिरा करके और उसने आग लगा दिया था, मात्र चमड़ी झुलस पाई थी और वह ले जाकर के नदी में फेंक दिया था और पेपर में छापा था मानवता संस्था है। हमने उसका दर्द जाकर के पढ़ा आपके सामने। बनारस के अंदर एक शिक्षक अपने पूरे परिवार को लेकर के अपने
अपनी पत्नी और 2 बच्चों को लेकर के गंगा नदी में आत्महत्या कर लिया था। और जब मैं बनारस पहुंचा तो बनारस में जाने के बाद पता जब किया कि आखिर में कौन सी आफत आ गई कि शिक्षक आत्महत्या किया है, तो लोगों उसके साथियों ने बताया कि बागी जी उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो दवा के लिए गया। डॉक्टर ने कहा कि पहले पुराना पैसा जमा करो तब तुमको दवा देंगे। वह दवा नहीं दिया और पिताजी दर्द से व्याकुल थे, परेशान थे। जब वह टीचर घर आया तो पिताजी ने कहा कि बेटा तुमको हमने पढ़ाया लिखाया, तुमको हमने मास्टर बनाया, तुमको हमने बीएड कराया, हमने रोटी नहीं खा पाया तुमसे, हम कपड़े नहीं पहन पाए, लेकिन तुमको पढ़ाए कि तुम बुढ़ापे का सहारा दोगे। लेकिन मैं जानता कि तुम इतने नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो, हमको एक टैबलेट भी नहीं दे सकते। तो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन तुमको जहर दे करके मार देता। वो लड़का रोते हुए घर के अंदर था और जाने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपने पिता को दवा नहीं करा सकता, तो इन बच्चों को स्कूल में पढ़ा कैसे सकता, हम जी करके क्या करेंगे। और वो अपनी पत्नी को तैयार किया और पत्नी को तैयार करने के बाद नदी में कूद करके आत्महत्या कर दिया। यही कानपुर के शिक्षा प्रबंधक प्रिंसिपल हैं, सारे लोग गवाह हो। यही क्रिकेट इंटर कॉलेज है रनिया के पास, वहां का नागेंद्र सिंह जो हमारा टीचर था उसको विद्यालय ने निकाल दिया था और निकालने के बाद उसको ऐसा साथ लगा कि वो दुनिया छोड़ चला गया। आज भी उसकी पत्नी दर्द की ठोकर खा रही है और हमने जब दर्द देखा था उस दर्द को देखने के बाद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया कि वह शिक्षकों का दर्द, जो शिक्षकों का दर्द है, इस दर्द को कैसे समाप्त करूं। और पूरी तरह से सत्ता भी इनका शोषण करना चाहती है, सत्ता भी इनको गुलाम बनाना चाहती है, सत्ता भी ये लूट करना चाहती है, ये सत्ता भी पूरे नौजवानों के हाथों में देखना चाहती है। और कानपुर के लोगों आप बता दो कि मुझको किसके साथ जाना चाहिए। अखिलेश ने हमारे पेट में खंजर मारा था, जोगी ने हमारे तन का कपड़ा भी उतार लिया था, जोगी ने हमको गुलाम बनाने का काम किया था और बहन ने हाथ बढ़ाया है। बताओ कानपुर के लोगों मुझे किसके साथ जाना चाहिए, आप बता दो। और आज आप जो निर्णय करो हम वही आप बताओ मुझे किसके साथ जाना चाहिए, मुझे किसके साथ जाना चाहिए, आप बताओ मुझे किसके साथ जाना चाहिए। लोग कहेंगे कि बागी बहुजन समाज पार्टी के हाथ टिकने का काम किया। बताओ जो अखिलेश पूछने रहा है, बोलने के तैयार नहीं है। 5 सितंबर को भदोही के अंदर जब उसने सम्मेलन किया था, प्रतिविहीन शिक्षकों का नाम लेने के लिए तैयार नहीं था। और बहन जी ने 7 सितंबर को कहा था, बहन जी ने काशीराम के परिणाम दिवस पर अपनी बात रखा था। उनके हाथ बढ़े हैं, सतीश मिश्रा जी के हाथ बढ़े हैं, हम हमारा हाथ उनके साथ जाना चाहिए कि हमारा साथ खंजर मारने वालों के साथ जाना चाहिए। आप बता दो, एक बार बता दो, तालीम मुझे बजा करके बता दो मुझे किसके साथ जाना चाहिए। और याद रखना, हमने भी अपनी जिंदगी में 1 रुपया कभी कमाया नहीं। कोई भी कानपुर का बता दे कि ओम प्रकाश बागी ने कभी दलाली किया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आज भी दूसरे की रोटी खाता हूँ, हमने खा ली थी, वो हमारी नहीं है। हमने कभी अपने चेष्ट को ताकतदार नहीं बनाया है। फर्स्ट में शिक्षक कर्मचारियों और प्रबंधकों के हितों को लेकर संघर्ष किया है। और संघर्ष में आज जो बात हो रही है, आप बताओ, तमाम सारी चीजें आई, हमने भी कसम खा लिया कि अखिलेश तुमने धोखा इतना ही नहीं दिया। याद करो, झूलेलाल पार्क में बहुत सारे लोग गए थे। झूलेलाल पार्क में हम लोगों ने आमरण अनशन किया था और आमरण अनशन करके वहां जूस पिला करके आमरण अनशन खत्म करवाया था बलराम यादव और अहमद हसन ने। मुलायम सिंह ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो बागी जी हम लोग सिर्फ सेनानी को 10,000 दे रहे हैं, आपको 15,000 रुपए से कम नहीं देंगे। हम लोगों ने मुलायम सिंह की बात को विश्वास किया और विश्वास करने के बाद पूरे प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी को वोट देकर दिलाने का काम। लेकिन सरकार बनने के बाद वह अखिलेश यादव, मुलायम सिंह का जो सपना था, मुलायम सिंह की जो कमाई थी, अपने बाप के भी पेट में खंजर मारा और मार करके उसने कहा था कि अब मुलायम सिंह ने कहा था वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देने के लिए, यह अखिलेश है, यह वित्तविहीन शिक्षकों के पेट में खंजर मारेगा, इनको कोई मानदेय देने का काम नहीं करेगा। और जब हमने हाई कोर्ट के अंदर सुप्रीम
कि कोई भी पार्टी घोषणा पत्र जारी करेगी तो लागू करना पड़ेगा, लागू नहीं करती है तो जनता के साथ फ्रॉड है, पैसा देकर के वोट खरीदना या लोग पैदा करके वोट लेना, दोनों कानूनी अपराध है। हमने मुलायम सिंह को, हमने अखिलेश यादव को पार्टी बना करके हाईकोर्ट में जब खड़ा करने का काम किया तो जब 4-4.5 वर्ष हो गया था तो 200 करोड़ रुपए बजट में पास करके, और माननीय मिश्रा जी बजट पास होता है मानदेय के लिए और मिलता है प्रोत्साहन मानदेय। जिस हेड में पैसा आता है सरकारी, उस पैसे को दूसरे हेड में खर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से गद्दारी करने का काम किया है। और आज भी आप माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हो ना, तो हमारे पिताजी ने हमारा नाम बागी नहीं रखा, हमारी माँ ने हमारा नाम बागी नहीं रखा, हमारे दोस्तों ने हमारा नाम बागी नहीं रखा है। ओम प्रकाश बागी ने सत्ता के खिलाफ बगावत किया है कि जब तुमको हमारी जरूरत नहीं है तो हमको भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब जिसको हमारी जरूरत है बहन जी को हमारी जरूरत है, हम बहन जी के साथ खड़े होंगे और उत्तर प्रदेश की सत्ता पूरे प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को बना करके मुख्यमंत्री बना करके, और तब कहूंगा कि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी आपने जो वचन दिया है उसको पूरा करने का काम करेंगे, तब मैं करूंगा। कानपुर के लोगों आप बताओ, मेरी मीडिया के साथ कह रहे थे कि 2012 में जो टेट की परीक्षा थी, आप बताओ कानपुर में यहाँ लोग हो, ये कानपुर की फैक्ट्रियों का धुआं निकलता था जी सर, यहाँ कम से कम 50,000 लोग रोजी रोटी से जुड़ते थे। कानपुर की फैक्ट्रियां धुआं निकलना बंद हो गया कि नहीं? सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। दूसरी तरफ आप बताओ कि जितनी गन फैक्ट्रियां हैं, इन गन फैक्ट्रियों में कम से कम 20,000 कर्मचारी आज पूरा का पूरा वेतन पाता था। 50,000, 60,000, 70,000 उसकी सैलरी होती थी और सैलरी पर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन आप बताओ आज उसी फैक्ट्री में योगी और मोदी की सरकार एक तरफ पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास करता है कि किसी को भी न्यूनतम वेतनमान से कम नहीं दिया जाएगा, और फैक्ट्रियों को दे देता है ठेके पर, और ठेकेदार नियुक्ति करता है तो वह कहता है कि 10,000 रुपया देंगे और 10,000 रुपया पर जिसको काम करना हो वह काम करे। योगी 3 दिन बाद कह देता है कि जिनका 5 साल तक सराहनीय कार्य होगा उनको परमानेंट करेंगे। 10,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने का 1,20,000 रुपया हुआ, और ठेकेदार 70,000, 80,000 रुपए नियुक्ति करने के नाम पर घूस ले लिया। अब बताओ नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ ठगी हो रही है कि नहीं? अब बताओ कानपुर के लोगों, ये ठगी हो रही है कि नहीं हो रही? जब बहन जी की सरकार थी 1.25 लाख पद बना करके गांव सभाओं में सफाई कर्मी का पद नहीं होता था, और 1.25 लाख पद सृजित करके और सारे सफाई कर्मियों की नियुक्ति कर दी। आज बताओ सफाई कर्मी जो गांव में है वो 40,000 रुपए से कम वेतन किसी का नहीं होगा, वो 40,000 रुपए वेतन पाता है। और याद कर लेना, योगी ने भी आदेश किया है कि हर गांव में ग्राम सचिवालय में कंप्यूटर चलाने वाला रखा जाएगा, उसको वेतन 6,000 रुपया देगा। जब बताओ सत्ता डकैती डालेगी, सत्ता कानूनों का उल्लंघन करेगी, जब सत्ता डाकू हो जाएगी तो गरीब की थाली में रोटी रहेगी। आप बताओ कानपुर के लोगों, यह रोटी गरीब की थाली में रोटी बचेगी या किसानों और नौजवानों को पूरी तरह से सत्ता ये बर्बाद करने पर पूरी तरह से तुड़ी हुई है। इसलिए हमने आज जो संकल्प लिया है कि नौजवानों, बहन जी की जो सरकार होगी, माननीय मिश्रा जी प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेज तक, चाहे वो जूनियर विद्यालय हो, पहले त्रिभाषा का पैसा हर जूनियर विद्यालय में मिलता था और उनको पूरा का पूरा पेमेंट मिलता था। सरकार ने त्रिभाषा का को बंद कर दिया, अब 1 रुपया भी नहीं मिलता है। संस्कृत विद्यालयों को ग्रांट की रेट पर लिया जाता था। यह पूरी तरह से जब आपकी सरकार थी तो 200 विद्यालय को ग्रांट की रेट पर लेने का काम किया गया था, अम्बेडकर विद्यालय को ग्रांट पर लेने का काम किया गया था। लेकिन इसके बावजूद जब सरकार इनकी बनती है तो ये कहते हैं मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं गुरुओं की सेवा करता हूँ, और गुरु के घर में खाली नहीं है, गुरु दबा के अखाव में लग रहा है। और मैं पूछना चाहता हूँ ये जोगी है कि ढोंगी है? ये क्या है? ये योगी ढोंगी है। ये ढोंगी पूरी तरह से शिक्षकों का गुला खड़ा काट रहा है। ये ढोंगी नौजवानों की हत्या करने पर मामा बना है। ये ढोंगी पूरी तरह से लूटने का काम
करता है। और डिग्री कॉलेज में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी भी गुलामी किसी से छिपी नहीं है। जो कहता उनकी नेट क्वालिफाई है, पीएचडी किए हैं, वेतन कितना पाते हैं। जब पढ़ रहे थे तो उनके माँ बाप उनको 25 से 30 हजार रुपया उनके पढ़ाई पर खर्च कर रहे थे। आज 10,000 रुपए तो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। जितने भी ये सरकारी राजकीय विद्यालय है, डिग्री कॉलेज है, आज भी शिक्षकों के पद खाली है। उनकी सेवाएं बढ़ाई 60 से 65 की जा रही है, 65 से 70 की जा रही है। लेकिन जो पढ़े लिखे डिग्री कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, जो नेट पीएचडी हैं, जो सारी हल्का रखते हैं, उनको 10,000 रुपए पे काम कराया जा रहा है। ये पूरी तरह की लूट है। इस लूट के खिलाफ यह कानून का अधिवेशन बुलाया गया है। पत्रकार साथियों, आप भी बता दो कि जब जिला संवाददाता जिले में होता था तो उसकी सारी सुविधाएं मिलती थी, उसके परिवार का भरण पोषण सही ढंग से हो जाता था। आप भी अपने दिल पे हाथ रख के जाओ दो, जब ये प्रेस उद्योगपतियों के हो गए तो आप अगर अच्छी खबर डालोगे, उसके दिमाग में हो गया कि इससे हमको पैसा नहीं मिल रहा है, तो उद्योगपति पूरी तरह से निकाल बाहर कर देता है। यह पूरा का पूरा प्रदेश में लूट मची है। जो हमारी पावर्टी लाइन थी, जो 50 लाख लोगों को रोजगार देती थी, ये रेलवे हमारी पावर्टी लाइन है, उसको बेच रहा है। यह बिजली विभाग में जहाँ सारे लोग काम करते थे उसको बेच रहा है। ये जितनी भी कोल माइन फैक्ट्रियां थी उसको बेच रहा है। ये जितने भी इस तरह के टेलीफोन स्टैंड है उनको बेच रहा है, और जितने बैंक है उनको निजीकरण कर रहा है। इसलिए मैं आगे भी कुछ न करते हुए मैं कहूंगा कि उसने कहा था कि शिक्षा दो, उसने कहा था तुम शिक्षा दो। हमने खून दे करके भी शिक्षा दिया। हमने कहा एक चिराग जला दो, उसने हमारा घर जला दिया, उसने हमारा घर जला दिया। दूसरी तरफ जितने भी प्रिंसिपल प्रबंधक शिक्षक आए हो, याद कर लेना, इधर उधर मत झाको। कभी चिलमन से ये झाके, कभी चिलमन से वो झाके, कभी चिलमन से ये झाके, कभी चिलमन से वो झाके। लगा दो आग चिलमन में, न ये झाके न वो झाके। लगा दो आग चिलमन में, ये झाके न वो झाके। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ हमको सुनेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। आप हमारे मुख्य अतिथि हैं, इनको सुनना है। फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहनों, ये झांसी की रानी बिठूर से ही इसने बहादुरी की कला सीखा, और झांसी की रानी अंग्रेजों से बड़ी थी। ये कानपुर की धरती आप भी बैठी हो, तो हमारी वीरंगना बहनें हैं, आप भी बैठी हो, ये नौजवान साथी आप बैठे हो। बात हो तो गर्व वाली बात है। अगर हमने वचन दे दिया कि पूरे प्रदेश में शिक्षकों, कर्मचारियों, प्रबंधकों, बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान पर आप जिताने का काम करो, और आपने धोखा कर दिया, कहीं गद्दारी कर दिया, तो आने वाला कल माफ नहीं होगा। वो बार बार पूछे करेगा कि है कानपुर के लोगों, जब भरी सभा में परिवर्तन की बात चल रही थी, जब भरी सभा में रोजगार की बात चल रही थी, जब भरी सभा में ये संकल्प किया गया था कि ऐसे जुल्मी सरकारों को हटाना है, तो आप लोगों ने समाज में खंजर क्यों मारा, यह इतिहास कभी बात नहीं करेगा। इसलिए कानपुर के लोगों, आज छोटी बात करो, पूरी मर्दानगी की बात करो, पूरी बहादुरी की बात करो, और ताकि जो रमेश सिंह यादव हमारे मित्र हैं, जो उन्होंने पूरी तौर से इनकी पूरी टीम ने सहयोग करके जो आज सम्मेलन कराने का काम किया है, आपको कहना पड़ेगा कि रमेश सिंह तुम हमारे साथ हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, और इस पिठोर की धरती से ऐतिहासिक जीत करा करके ये हम छोड़ेंगे। तुम और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, और यही संकेत पूरे प्रदेश के शिक्षकों की तरफ से मैं माननीय मिश्रा जी आपसे कहना चाहता हूं कि पूरा प्रदेश यह साइकिल को पंचर कर देगा। यह पूरा प्रदेश, यह साइकिल अब नहीं चलेगी, यह साइकिल पंचर हो जाएगी। यह पूरा प्रदेश का आज 20 लाख शिक्षक, प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेज तक, मदरसा से लेकर के संस्कृत विद्यालय तक, प्रबंधकों के परिवार तक, अगर एक घर में 5 वोट है, हम ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं, अगर 5 वोट है, अगर 5 वोट दे दिया तो प्रदेश का 1 करोड़ वोट पूरी तौर से बहुजन समाज पार्टी के हाथों में चला जाएगा, बहुजन समाज पार्टी को दे देगा। और शिक्षक चूंकि घरों घरों में पढ़ाने का काम करता है, शिक्षक
पेंशन लेकर आता है, तमाम परिवारों से उसका गहरा लगाव है, हर चट्टी चौराहे पर बैठने का काम करता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा की पूरी धारा बदल देगा और उत्तर प्रदेश में जो गंगा बहेगी वो बहुजन समाज की होगी, जो गंगा बहेगी वो बहन मायावती की होगी, जो गंगा बहेगी वो कांशीराम के विचारधारा की गंगा होगी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की गंगा होगी। ताकि न किसी का शोषण होगा, न कोई गुलाम होगा, शिक्षक होगा, कर्मचारी होगा, प्रबंधक होगा, कोई गुलाम नहीं होगा। और जो हाथ उनको गुलाम बनाने का काम करेंगे उन हाथों को भी काम काट करके फेंकने का काम करेगा। इसलिए मैं सभी लोगों की तरफ से मैं बहुत सारे लोगों को बुलाना चाहता हूँ। बहुत सारे दूर दूर से लोग आए हैं, लेकिन मैं आपको बुला नहीं सका, इसलिए